ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी इस पूर्णिमा के जो भी एनर्जी इस समय हमारे एक तरह से हम कहें कि हमारे सूक्ष्म रूप से या हमारे अंतर्मन पे जो भी ये ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, इसकी अनुभूति आप पहले से कर भी रहे हैं। क्योंकि जो साधक है उनको अच्छे से इस समय का एक तरह से मेरे को आभास हो रहा होगा। ये एक तरह से एनर्जी आप अनुभूति कर ही रहे होंगे कि आपके साथ क्या बदलाव हो रहे हैं, आपकी मनोस्थिति में क्या बदलाव या आपकी ऊर्जा में क्या बदलाव हो रहे हैं। तो ये जो रीडिंग है इस समय, क्योंकि अभी आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैंने हवन की, सबके लिए की और सभी कष्टों को का निवारण करने के लिए कि हम सबके सभी दोषों का निवारण करने के लिए कि ठीक है। तो इस एनर्जी को मैंने ये सोचा कि इस रीडिंग के मतलब रीडिंग के माध्यम से एनर्जी को मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप सब भी इस एनर्जी का फल लें, इस पूर्णिमा पे इसका फल लें। तो इस एनर्जी को लेने के लिए मैं यही कहूँगी, आप एकदम शांत हो जाएं और यहाँ बजरंग बली का आह्वान करें। बजरंग बली की कृपा से समझ लीजिए बहुत बड़ी कृपा इस रीडिंग के माध्यम से आपको भी मिलने वाली, क्योंकि मैं जस्ट वह हवन से उठी हूँ। और आप सबको पता है कि आज बागेश्वर धाम से हवन का आह्वान हुआ था, हो चुकी हवन तो हो ही गई है। तो अगर आप लोग जुड़े या नहीं जुड़े, अगर वहाँ नहीं जुड़ पाए या वहाँ नहीं उस हवन को कर पाए, तो यहाँ पे जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, उस हवन की ही एक तरह से मैं कहूँगी, उस हवन की जो पॉजिटिविटी, उस हवन की जो कृपा, बजरंग बली की कृपा जो हमें मिली है इस पूर्णिमा पे, वो कृपा किस तरीके से आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिलने वाली, आगे तो फिलहाल माँ ही बताएंगी। क्योंकि जब हम कार्ड्स निकालेंगे और क्या बदलाव, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि भले इस साल का अंत भी है और इस साल के अंत के साथ बहुत सारे कष्टों का निवारण भी होगा और बहुत सारी समस्या का समाधान भी होगा। यात्रा नई शुरू होने वाली है, जीवन की भी, आपके करियर क्षेत्र में भी, ठीक है, आपके रिश्तों में भी कुछ नया होने वाला, कुछ नयापन। तो यही मैं कहूँगी कि इस रीडिंग के माध्यम से आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए। अगर आप नहीं पूजा पाठ कर पाए, कुछ भी आपसे नहीं हुआ, तो इस रीडिंग के माध्यम से आप माँ से कनेक्ट हो जाएं, बजरंग बली से कनेक्ट हो जाएं, शिव शक्ति से कनेक्ट हो और उनके समक्ष अपना समर्पण दें। उस रीडिंग को एक तरह से मैं कहूँगी स्वीकृति के स्वरूप में लें। जो भी यहाँ से आदेश मिले, जो भी यहाँ संदेश मिले, उस पर भरोसा बनाए रखें। क्योंकि फिर ये कहेंगे कि मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर आप नहीं मानेंगे तो कोई कुछ भी कह के चला जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होगी तो आपके हाथ में हीरा भी रख दिया जाएगा, तो वो भी आपको एक तरह से एक, जैसे कहते हैं कि क्रिस्टल होता है या नॉर्मल कोई भी कांच का पत्थर जैसा आपको लगेगा। लेकिन अगर आपको उसकी वैल्यू पता है तो आप समझ जाएंगे कि इसके प्रभाव का क्या, एक तरह से मैं कहूँ कि आपके जीवन में किस तरीके की एनर्जी मिलने वाली। तो इस रीडिंग को ही समझ लीजिए आपके लिए ये वरदान समझिए इसको। मैं यही कहूँगी वरदान समझिए, ये पूर्णिमा आपको वरदान ही देगी। ठीक है, आप ऐसा मैनिफेस्ट करें। दिन अब समय तो निकलता जा रहा है, फिर भी मैंने काफ़ी लेट किया इस क्या कहते हैं इस रीडिंग को देने में, क्योंकि मैंने यही सोच रखा था। मैंने क्या सोचा, माँ ने ही कराया कि हवन के बाद ही इस रीडिंग को दिया जाए। तो देखते हैं कि क्या बदलाव आएंगे इस पूर्णिमा के उपरांत, आपके जीवन में क्या नए बदलाव आने वाले हैं। इस पूर्णिमा की ऊर्जा में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, क्या अच्छा बदलाव, क्या पॉजिटिव बदलाव, कैसे बदलाव, ये किस तरीके की, इस तरह से मैं कहूँ कि कैसी अनुभूति अगर आपको जो हो रही है, अनुभूति किस बात की हो रही है कि आने वाले समय के लिए अगर आपको पहले से ही कुछ चीज़ों का संकेत दे दिया जा रहा था, तो ये समझ लीजिए रीडिंग के माध्यम से उस संकेत को भी समझ लीजिएगा कि ये पूर्णिमा आपके लिए, जैसे कहते हैं गजकेसरी योग भी आज बन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ और पदोन्नति दोनों चीज़ मुझे यहाँ मिलती हुई दिख रही है। तो यही कहूँगी इस एनर्जी को पूरी तरीके से पॉजिटिवली लें और सकारात्मक लें। कभी ये मत सोचना कि हमारे साथ नहीं होगा, सबके साथ। बस आप कहते हैं ना कि आप सोचो तो आप एक्सेप्ट तो करो, लेकिन एक्सेप्टेंस ही नहीं होती। इसलिए कोई भी एक तरह से मैं कहूँ कि आपको कोई वरदान मिलना हो तो भी नहीं मिल पाता, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में नहीं होते। पहला ही कार्ड आ गया है लवर्स का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे शिव शक्ति की बात हम कर रहे थे। फर्स्ट कार्ड ने आके ये क्लियर कर दिया कि अगर आपके जीवन में अगर शारीरिक कष्ट थे, रिश्तों में को लेके कष्ट थे, प्रेम संबंधों को लेके कष्ट थे, कोई व्याधा या बाधा कुछ भी आ रही थी आपके जीवन में, आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा आप संघर्ष कर रहे थे इस रिश्ते को लेके, क्योंकि ये जो एनर्जी फर्स्ट एनर्जी आई है लवर्स की, तो इस डेफिनेटली ये क्लियर है कि इस समय आपके प्रेम संबंधों में बड़ा सुधार होने वाला है। क्योंकि ये आपके बीच का, जैसे कहना कि एक थर्ड पार्टी जो रही है, किसी भी रूप में रही हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई सिचुएशन हो या कोई मजबूरी रही हो, वो चीज़ हट रही है यहाँ से, ठीक है। तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है आपके प्रेम संबंधों को लेके। आपके करियर में जो भी स्ट्रगल अभी तक चल रहा, तो वो भी एक तरह से उसका स्ट्रगल का एक तरह से खात्मा होने वाला, संघर्ष का समापन। और ये ऊर्जा है आपके नए जीवन की, नई शुरुआत की, ठीक है।
तो यहाँ पे जो नया एक तरह से मैं कहूँ कि इस एनर्जी पूर्णिमा की एनर्जी पूरी तरीके से यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है भाग्योदय, मतलब एक बड़े मात्रा में भाग्योदय, बहुत बड़े बदलाव। बिल्कुल जो चीज़ें अभी तक आपको गतिशील नहीं दिख रही थी, ऐसा लग रहा था करना तो बहुत कुछ है, चाहते तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। लेकिन आपका एक तरह से मैं कहूँगी आपकी हिम्मत की भी मैं कहूँ कि सराहना करनी होगी कि आप डिगे नहीं अपने उस निर्णय से, आप हटे नहीं, आपने अपना फोकस बनाए रखा, आपने अपनी एक तरह सुरक्षा कवच अपना एक तरह से बना के रखा था आपने, और लेकिन आप उस मार्ग से हटे नहीं, इसलिए आपको धीरे धीरे इस रास्ते पे आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ये द स्टार की एनर्जी, ये पूर्णिमा जो है आपको चमकाने आई है कितनी प्यारी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ सूर्य, मैंने कहा था भाग्योदय ना, और सामने ही सूर्य आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब देख रहे हैं कैसे समय का परिवर्तन हो रहा है। अब इससे अच्छा और मुझे तो नहीं लगता कि इस क्या कहते हैं पूर्णिमा की एनर्जी में इससे ज़्यादा बड़ा वरदान क्या ही मिल सकता है, कि जो चीज़ अभी तक बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों में बैलेंस नहीं हो पा रहा था, किसी भी स्थिति को लेके, किसी भी एनर्जी को लेके बैलेंस नहीं हो पा, उसके लिए भी आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है यहाँ मैजिशियन की एनर्जी। मतलब आपने जो जो सोचा था इस 2026 में, आपने 26 के लिए जो जो सोच रखा है आपने, वो भी आपका मैनिफेस्टिंग आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। 2026 में बहुत कुछ आपका क्लियर होने वाला है, बहुत कुछ आपको उपलब्धि मिलने वाली है, धन को लेके, रिश्तों को लेके, करियर को लेके, ठीक है, आपकी सिद्धियों को लेके। हो सकता है कोई सिद्धि भी प्राप्त आपको हो चुकी हो या होने की कगार पे हो, आपको अनुभूति एक तरह ईश्वर दिला रहे हैं। तो इस पूर्णिमा की एनर्जी में समझ लीजिए 2026, क्योंकि ये मैंने 2025 बोले कि मुंह से 26 निकला है मेरे, तो ये समझ लीजिएगा कि ये 2026 के ही लिए आपके लिए वरदान दिया जा रहा है। 2025 का तो एंड हो ही रहा है, तो आप ये समझ लीजिए बहुत इस समय बहुत कष्टकारी जो भी रहा आपका ये 2025, लेकिन 2026 आपके भाग्योदय को लेके आ रहा है। ये है चीज़ें आपके 2025 की, हम चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी देख लीजिए, फुल मून हाफ मून दोनों है। तो ये एनर्जी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए उचित नहीं थी, उपयोगी नहीं थी, वो एक तरह से उनको छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले, अपनी ओर जाने वाले, एक तरह अपनी खोज में आप निकल चुके हैं। तो यहाँ पे इल्यूजन, कन्फ्यूजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हट रही हैं। ये पूर्णिमा जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश लेके आने वाली, बहुत सारी गलत चीज़ों का एक तरह से वो खात्मा होने वाला, बहुत चीज़ें जो आपसे छुपी थी, आपको दिख नहीं रही थी, पर्दे के पीछे चल रही थी, वो भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया, फुल मून की ऊर्जा। मुझे ये जब कार्ड कभी कभी आता है ना फुल मून के टाइम पे, तो मुझे फुल मून ही दिखता है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं आज कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वरदानों की वर्षा, कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आप पे प्रेम बरसा रही हैं, प्रेम लुटा रही हैं। तो आपकी उपलब्धि, आपकी प्रसिद्धि, आपके हर एक विशेष को पूरा करना, जो अभी तक जितना आप रोए हैं, आपने रो रो के ज़िंदगी काटी होगी, लेकिन अब ये समय जो है आपका इस पूर्णिमा के उपरांत देखिएगा कितना बड़ा बदलाव। लेकिन फर्स्ट कार्ड ही लवर्स आया, तो मतलब यहाँ पे आप जिस तरीके की तरह से मैं ये कहूँ कि जो मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी रिश्ते को लेके, या कोई आपसे बड़ा आत्मीय लगाव जिनका था, ठीक है, अगर आपके बीच में कोई तीसरा आ रहा, तो कोई भी सिचुएशंस आ रही, तो वो भी चीज़ यहाँ मुझे खत्म होते हुए दिख रही है, यहाँ पे मिलन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता जो है ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित हो रखा है। यहाँ पे ईश्वर, यहाँ पे माँ आदिशक्ति, माँ काली के एक तरह से आदेश से ही ये चीज़ें चल रही थी। अब उन्होंने एक तरह से आपका जितना संघर्ष देखा, जितना आपकी परीक्षा सब में आप सफल हुए, इसीलिए आपको वरदान स्वरूप आपका वो समय लौटाया जा रहा है जिस समय के लिए आप इस धरा पे आपने जन्म लिया, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप आए, अपने प्रारब्ध के लिए आप आई, बहुत मैंने कहा एक तरह से मुझे ये एनर्जी, क्योंकि जो प्रेम संबंध यहाँ दिख रहा है, ये चिरकाल से चला आ रहा है, ठीक है। ये आपका ऐसा नहीं कि आपके इस जन्म में, कई जन्मों जन्मों की बातें यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये सफलता आपके समक्ष है। आपको बस क्या करना है, चीज़ों को सही दिशा देनी है, चीज़ों में मैनिपुलेशन, किसी के बात के उसमें बहकावे में नहीं आना है, किसी के कहने पे नहीं आना है, आँख में पट्टी बांध के बिल्कुल नहीं रहना। अब ये चीज़ें ख़त्म कर दीजिए। आप किसी के कहने तो बिल्कुल मत चलिए, अपने खुद की ऊर्जा देखिए कि आप कितने पावरफुल हैं। आपसे ज़्यादा पावरफुल सामने वाला नहीं है, लेकिन आपने क्या किया था, आपको एक तरह से मैं कहूँगी मूर्खतावश, भ्रमवश, या किसी भी दबाव की वजह से आप लोगों की सुनते आए। तो मैं यही कहूँगी अब ये जगलिंग करना बंद कर दीजिए, ठीक है। ये तोल मोल करना और बैलेंस बनाने का अब इसमें सब में मत पड़िए। आप बस अपने इंटेंशन को देखिए, कहाँ पे आपकी इंटेंशन, आपका क्या इच्छा है आपकी, उस पर फोकस्ड रहिए, ठीक है। रही बात आपके भाग्योदय की, तो डेफिनेटली यहाँ पे धन को लेके भी बड़ा बदलाव दिख रहा है। धन बहुत आएगा, ऐसा लग रहा है कि ये प्रकृति जो मिलन करा रही है, उसके बाद धन का आगमन, और ऐसा धन जिससे आपने इसकी कल्पना ना की हो। कोई मैनिफेस्टिंग की बात हो रही, मैजिक, तो ऐसा चमत्कार होगा आपके जीवन जिसको आपने सिर्फ हो सकता है
कहीं मूवी में देखा हो या कुछ भी, वो आपके ही जीवन में घटने वाला है, ठीक है। जो कोई सपना आपने संजोया था वो सपना आपका पूरा होने जा रहा है। तो इस समय मैं ये कहूँगी आप 10 स्टार की एनर्जी, बिल्कुल आपकी प्रसिद्धि होने वाली, आपका परचम लहराने वाला है, ठीक है। आपने जितना भी स्ट्रगल किया वो सब स्ट्रगल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपकी ग्रोथ करियर को लेके, धन को लेके, रिश्तों को लेके, सारी ग्रोथ यहाँ अच्छी दिख रही है मुझे। और रिश्तों की बात तो मैं कहूँ कि यहाँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे शिव पार्वती का विवाह होता है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इनको देख के। तो बिल्कुल ये आपका जो विवाह है ये दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा ही निर्धारित किया गया। तो ऐसा विवाह आपका होने वाला है और बहुत अचानक सब कुछ होगा। कोई देवीय स्थल पे भी होगा, मुझे ऐसा था कोई देवस्थान है जहाँ पे आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन विवाह आपका वहीं होगा, ठीक है। आप कल्पना नहीं कर सकते या किस तरीके से आपकी विवाह की तैयारी हो रही है। ये कार्ड मुझे इतना पता नहीं क्यों पॉजिटिव इतनी फीलिंग आ रही है इसको देख के, इस लवर्स कार्ड को, कि यहाँ पे बहुत कुछ मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हुई यहाँ दिख रही हैं। अब मैं एक तरह से आप लोगों के लिए कोई एक सरप्राइज, एक नया डेक, और ये ऐसा डेक है जिसमें कन्फर्मेशन आएगी आपके रिश्तों को लेके, आपके रिश्तों में जो जीवन में जो चल रहा है, आपकी एनर्जी में जो चल रहा है, उस तरीके के रिलेशंस में, या क्या आपके जीवन में और क्या आपको जानना चाहिए, ठीक है। क्या मैसेजेस हैं जो ब्रह्मांडी ऊर्जा में देना चाहते हैं इस फुल मून पे, देख लेते हैं। इन कार्ड से भी मैसेज लेते हैं और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस, देख रहे हैं, न्याय, यहाँ न्याय, न्यू व्यू, मतलब मैंने कहा ना कुछ नया होने वाला है, कुछ नई, मतलब कि एक ऐसी यात्रा या ऐसी कोई जगह जहाँ पे आपको सुकून शांति मिलेगी, जहाँ पे आप कुछ कोई नया आपको मिलने वाला, कोई न्यू लव जिसको कहते हैं, कोई प्रेम, कोई पूर्व प्रेमी, या आपका कोई नया कोई ऐसा प्रपोजल आने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। तो इन्जॉयमेंट मुझे लग रहा है कि इसमें दोनों कपल्स की बात रही, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्जॉइंग ईच अदर्स, मतलब आपको, मुझे यहाँ पे जोड़े ही दिख रहे हैं, ठीक। तो क्योंकि स्टार्टिंग में ही लवर्स आ गया तो बिल्कुल यहाँ पे यही है कि आप कोई अच्छी जगह पे जाने वाले, कोई ऐसा ऑफर आपके सामने आने वाला है। और यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है, तो बिल्कुल अगर रिलेशनशिप में कोई जस्टिस नहीं हो रहा था, उसके लिए अगर आप कहीं फंसे थे, कोई लीगल मैटर्स था वो भी सॉल्व होने वाला, डाइवोर्स अगर आपका हो रहा था, नहीं हो पा रहा था, जब मतलब चाहते थे लेकिन हो नहीं बात, वो भी होगा। लीगल पेपर, बिल्कुल वहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन आएगी, कोई ज़मीनी विवाद जो भी रहा उसमें भी कन्फर्मेशन, कोर्ट विजिट, मतलब यहाँ पे आपका कोई कुछ ना कुछ तो यहाँ कानूनी कार्रवाई मुझे होती है, यहाँ पे जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत दिनों से जो आप परेशान थे उसके लिए आपके लिए न्याय आया है। अनसेटिस्फाइड, तो ये बिल्कुल ये जर्नी आपकी पूर्व की है, जो अभी तक नहीं, अभी भी शायद संतुष्टि ना हो आपको, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको एक तरह से, जिससे कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर हम कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती और कभी अगर समय के बाद मिलती तो उसका एक तरह से हमें कोई महत्व तो नहीं रह जाता। तो ऐसा आपके साथ हुआ कि चाहे जिस समय आप चाहते हो उस समय आपको चीज़ें नहीं मिली, तो आप वो वहाँ पे संतुष्ट, आपके संतुष्टि जो थी उसने आपको पूरी तरीके से तोड़ के रखा था। लेकिन यही कहा जा रहा है कि अब अपनी उस एनर्जी से बाहर आइए, जो ईश्वर ने दिया है उसको सरेंडर करिए, ठीक है। इस चीज़ का मलाल मत रखिए। डिवाइन फेमिनाइन, अब देख रहे हैं ऊर्जा किस तरीके की है। तो यहाँ पे मैंने कहा ना प्रेम संबंध जिस तरीके का दिखा, डिवाइन फेमिनाइन, मतलब एक ऐसी दिव्य ऊर्जा, एक ऐसी देवी ऊर्जा जो आपके अंदर है, जो फेमिनाइन ऊर्जा, जो शिव शक्ति महाकाली की ऊर्जा है। तो डिवाइन फेमिनाइन की बात हुई तो आपके पास इस समय मुझे ऐसा था आपका व्यक्तित्व तो एक लीडर की तरह हो चुका है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो चुकी है आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन चल रही है आपकी, ठीक है। आपके हार्ट में, मतलब ऐसा था आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है और आप एक हीलर का काम कर रहे हो, लोगों को हील कर रहे हो। अब चाहे सीख कर रहे हैं, चाहे आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली, लेकिन आप हीलर यहाँ मुझे दिख रहे हैं। आपके शब्दों में एक ऐसा पावर जो भी आपके शब्द को सुन लेता है वो नकार नहीं पाता। अगर आपने कुछ कहा ये काम कर लीजिए तो सामने वाला उसको नकार नहीं सकता, उसको लगेगा कि बिल्कुल ये आदेश माँ की तरफ से आ रहा था, ये ऐसी वॉइस है आपकी। तो आप यहाँ डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में चल रहे हैं। तो ये ऐसी एनर्जी है और बहुत पावरफुल एनर्जी, क्योंकि आज पूर्णिमा है और आप अच्छे जो चाहें उसको मैनिफेस्ट भी करें, मिलेंगी चीज़ें। ट्रिगर्स, तो गए बीते दिनों में या अभी भी आपको कुछ ट्रिगर्स, या आपके बचपन में कोई ऐसी घटना घट गई है, ठीक है, तो वो चीज़ें बार बार आपको याद आ रही है, ठीक। तो आपको कहा जा रहा है कि तैयार रहिए चीज़ों को छोड़ने के लिए, उन चीज़ों को अपने से मूव करने के लिए, ठीक है। चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, इन जितने भी वुंड्स हैं आपके, इन सबको छोड़ना है आपको, उस चीज़ को लेके नहीं बैठना, क्योंकि आपको जब ट्रिगर करते हैं, आपको बार बार जब याद आता है तो आप फिर उस एनर्जी में चले जाते हो। तो आपको कहा जा रहा है बचपन में जो भी आपके साथ चीज़ें हुई, आपका बचपन अच्छा नहीं बीता, या माता पिता का प्यार नहीं मिला, किसी भी वजह से कुछ भी घटना घटी, वो जो भी चीज़ आपके अंदर जो
जख्म भरा हुआ उससे आपको हील करना है। तो क्योंकि आपके ये डिवाइन फेमिनाइन की बात आई तो हो सकता है कोई डिवाइन फेमिनाइन से आपकी मुलाकात हो जाए, कोई ऐसी ऊर्जा से आपकी मुलाकात हो जो आपके इस ट्रिगर्स को या आपके इस प्रॉब्लम को आपको हील कर सके। ऑब्सेशन, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने होल्ड करके रखी हैं, ठीक है। तो उन सबको एक तरह से क्लीन करना है। किसी भी चीज़ का आपने जिद बना ली थी, किसी चीज़ को पाने की भले आपकी किस्मत में, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसी जिद बना रखी है, तो इसको आपको कहा जाए चीज़ों को हटाना सीखिए, चीज़ों को छोड़ना सीखिए, उसको अटका के मत रखिए, ठीक है, नहीं तो आप अटके ही रह जाएंगे। फेड अप, तो यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कुछ चीज़ें आपके सामने डाली जा रही है, आपके सामने लाया जा रहा है, ठीक है, दिखाया जा रहा है, लोगों का चेहरा आपके सामने खुल के आ रहा है, ठीक। तो कुछ जो कहते हैं ना पर्दे के पीछे खेल चल रहा था, वो चीज़ें आपके सामने आने वाली, लोगों के बिहेवियर आपके सामने आने वाले, कोई हो सकता है गलत तरीके से आपसे व्यवहार करता था, उससे आप बड़े परेशान थे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अब धीरे धीरे आपके ये सब ट्रिगर्स दूर हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई जिसमें इस जस्टिस इसी बात का कि मान सम्मान नहीं, ठीक है। लोग पीठ पीछे बहुत कुछ करते थे, आपका फ़ायदा उठाते थे, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते, बिल्कुल। यहाँ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये ऊर्जा ऐसी है कि जैसे शायद आप कंसीविंग करना चाहते तो वो भी मिलेगी। इस पूर्णिमा के माध्यम से माँ आपको बता रही हैं कि आपको कंसीविंग में अगर प्रॉब्लम थी तो वो भी होने की चांसेस हैं, या आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है, आपका रिलेशनशिप इतना दैवी है, तो आपके जो संतान आपके द्वारा पैदा होगी वो एक बहुत पावरफुल और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ वो संतान आएगी जो देश का कल्याण है, धर्म का कल्याण। को यहाँ पे डिवाइन की बात हो रही है ना, तो डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल यहाँ पे मदर फिगर, या आप हो सकता है कि कोई ऐसे हीलर हों जो, या आप कोई ऐसे गुरु हों जिनके, ये नहीं कि उम्र से नहीं लेना देना, अगर आप गुरु फॉर्म में हैं तो आपकी बहुत सारे जैसे आपके संगति होती हैं, या आपके क्या कहते हैं बहुत सारे आपके फॉलोवर्स होते हैं, तो आप एक तरह से उनके प्रति आपके अंदर वो मातृत्व भाव आएगा, ठीक है, ऐसी भाव में आपके अंदर मातृत्व भाव, मतलब यहाँ डिवाइन फेमिनाइन जो है ये प्रकृति है, तो ये आपके अंदर ये भाव आ चुका है। और आपकी यहाँ प्रेगनेंसी, मुझे बहुत ऐसी पॉजिटिविटी ऐसी दिख रही है कि प्रेगनेंसी होने वाली है या हो रही है। अगर हो सकता है आपके पास आप इस समय प्रेग्नेंट हों तो बहुत सारी चीज़ें आपने कैरी करके रखी थी, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज़ करी, क्योंकि आपके आने वाले संतान के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए आपको ध्यान देना है। कुछ अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा करिए, ठीक है। क्लोन और डिनाइल, ऐसी चीज़ें जो कुछ चीज़ें हैं हम नकार देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए कहा जा रहा है आपको कि चीज़ों को फेस करना सीखिए, चीज़ों को हटाना सीखिए, रिलीज़ करना सीखिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को पकड़ के रखें तभी आप रोना गाना शुरू करेंगे तो ईश्वर से, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो चीज़ हुई इसको छोड़ दीजिए, पीछे छोड़िए, हटाइए उस चीज़ों को, कुछ चीज़ों को नकारना शुरू करिए। जैसे काफ़ी लोग होते हैं अपने आप को हर किसी की सेवा में तत्पर रखते हैं, लेकिन वो मतलब एक तरह से वो इंसान आपके काबिल नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ना बोलना है, ना बोलना तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात आपके यहाँ पे कुछ तो ऐसा आपके साथ हुआ या आपसे भी गलती हुई कि कहीं ना कहीं आपने कोई गलत कदम उठा लिया, या कहीं भी आपको एक तरह से शर्मिंदा होना पड़ा, कोई ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में रही है, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करिए। जो हो गया, समय था, वो समय के का फेरा था, ठीक है, उस चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेट गो करने का काम है, करिए, ठीक है। चीज़ों को कैरी मत करिए, होल्ड मत करिए, नहीं तो ये सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा ही नहीं कभी, बिल्कुल। चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिल्कुल यहाँ प्रेगनेंसी भी आ गई, चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हो, बच्चों के से बहुत ज़्यादा ही लगाव हो आपको, ठीक, या आपको बच्चे बहुत पसंद हो तो बच्चों से भी आपकी हीलिंग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो वुंड्स है ना, ये ऐसी चीज़ें जो बचपन में, मैंने कहा ना बचपन में आपके साथ बहुत कुछ हुआ है चाइल्डहुड में, तो ये वो चीज़ें हो सकती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो बच्चों के साथ रहिए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों को कुछ खिलाइए पिलाइए, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करिए। छोटे छोटे बच्चे जो कन्याएँ होती हैं इनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करिए, फिर देखिए कैसे आपकी हीलिंग होती है। तो आपको ये कहा जा रहा है आप डिवाइन फेमिनाइन है, ये समझ लीजिए। आपके हर एक शब्द में इतना को सत्यता, जैसे कहते हैं ना, आपने वो जो बोला वो चीज़ें सत्य हो जानी है। तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को बोले, को ये पावर आपको ईश्वर ने दे दी है, माँ ने आपको ये पावर दी है। तो इस समय इस फुल मून की पावर्स आप देख रहे हैं किस तरीके से एनर्जी जा रही है। तो बस मैं यही कहूँगी कि इस एनर्जी को क्लेम करते रहो, करते मतलब कि इसे स्वीकृति देते रहो कि हाँ ये मेरे लिए, हाँ मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। बिल्कुल अपने आप को नकारिए मत, अपने आप को मुझे लग रहा है खुद के साथ आप जस्टिस नहीं करते, खुद को कम आंक लिया ना, इसलिए चीज़ें रुक रही थी आपकी। तो यहाँ पे माँ बगलामुखी तो यहाँ दुष्टों का दमन करने के लिए बिल्कुल पावर माँ ने आपको दे दी। यहाँ पे आई है माँ चामुंडा, देख रहे हैं माँ की छवि को, चामुंडा माँ। यहाँ पे दो स्वरूप,
माँ काली, तो यहाँ माँ बगलामुखी, माँ चामुंडा का स्वरूप और महाकाली का स्वरूप है। आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी प्रोटेक्शन जो है पूरी तरीके से माँ के हाथ में, आपके शत्रुओं पे आपसे पहले मतलब आप तक वो चीज़ें पहुँचने ही नहीं देती माँ। जिसको कहते हैं माँ बगलामुखी की पावर, आप जान स्तंभन शक्ति, तो स्तंभित कर देती हैं चीज़ों को। तो आप ये बिल्कुल चिंता मत करिए, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कोई भी आपकी चीज़ों को मैं कहूँ कि आके टच तक नहीं कर सकता, आपके ऑरा को टच भी नहीं कर सकता है, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना कि आपको जब भी कोई दिक्कत हो आप माँ का स्मरण करें, माँ के स्रोतों को पढ़ें। ठीक है, और रही बात कुछ चीज़ें हैं कि चैनल चीज़ें, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कि अब आपको एक ऐसी पावर दी जाए जहाँ से आपको चैनलाइज मैसेज होंगे, जो आपके अंतरात्मा आपको बताएगी, आपको विजडम दिखाया जाएगा। ठीक है, ये आपको पावर दी जा रही, तो आपको ये सब चीज़ों को कि जो भी आपको पहले से अवगत करा दी जा रही घटनाओं को, तो आपको अगर कोई गलत चीज़ें या सही चीज़ जो भी आपको दिख रहा है विजडम में, उसको लिखना स्टार्ट करें। अधर्म के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी, आपके हाथों से अधर्म का नाश होना है, ये समझ लीजिए। माँ अधर्म का नाश करती है, इसीलिए वो अपने भक्तों को भी वही पावर देती हैं। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डरना नहीं है। बिल्कुल चीज़ें कहा जा रहा है कि ठीक है, इट्स ओके, चीज़ें होती हैं, इसके लिए ज़्यादा मलाल मत रखिए, इसके लिए कोई दुख मत रखिए। माँ चामुंडा देवी आपको कह रही हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि आप थक चुके हो, लड़ लड़ के आप थक चुके हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है आपकी पावर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, आपकी सारी चीज़ों को एक संग्रहित कर लिया गया है, आपकी चीज़ें कहीं जा नहीं रही, आपकी पावर कोई छीन नहीं सकता। तो आप ये बिल्कुल मत कहिए कि मेरे पास पावर नहीं है, मेरे साथ मेरी माँ नहीं है, कुछ भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। माँ आपको कह रही आपको चिंता बिल्कुल नहीं करें, बस माँ को सरेंडर कर दीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है या कुछ भी, तो सीधा माँ को सरेंडर करिए कि माँ आप जाने, आप समझे, मैं तो आपकी संतान हूँ, आगे की इच्छा आपकी, आपको क्या करना है। ठीक है, अब ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। लाइट एक्टिवेशन, तो बिल्कुल अधर्म के खिलाफ लड़ना है। फेसिंग फेयर, आ गई हमारी माँ काली, डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब यहाँ पे जो कुछ हो रहा है आपके जीवन में, सब ईश्वर रच रहे हैं। अभी तक तो कभी आपको घर वाले हैंडल करते थे, कभी आपके पड़ोसी हैंडल करते थे आपकी जर्नी को, कभी आपका कोई अपना खास आपको हैंडल करता था, लेकिन अब ईश्वर आ चुके हैं, माँ आ चुकी, माँ उतर चुकी हैं आपके। अब माँ के अलावा कोई भी आपके भाग्य की रेखा को, मैं समझ लो एक तरह से छीन नहीं सकता। जो भी चीज़ आपको अभी तक लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ स्ट्रगल देखा, तो माँ आपको कह रही डरना मत, भय नहीं करना, आपको भय को फेस करना है। क्योंकि माँ ने जब इतना संहार जब किया था, अगर माँ ही डर गई होती तो वो शत्रुओं का संहार कैसे करती। इसीलिए आपको कहा जा रहा है बिल्कुल डरना मत। अभी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली, बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली। ठीक है, तो बहुत सारे चांसेस आपको मिलने वाले हैं। फिर मैं यहाँ कहूँ, यहाँ माँ आदिशक्ति महाकाली, यहाँ मुझे माँ दक्षिणा काली दिख रही हैं। अगर आप कोलकाता से हैं या आप माँ दक्षिणा काली के स्वरूप को पूजित है, तो माँ आपसे लाल रंग का पुष्प और लाल रंग की चुनरी मांग रही हैं। और एक तरह से उनको एक दीपक के भी एक तरह से बोला जा रहा है कि आप सरसों के दीपक को जलाइए, और लाल रंग की मौली होनी चाहिए, उसमें कलावे का दीपक होना चाहिए। ठीक है, सरसों का तेल होना चाहिए। माँ के सामने डेली का डेली माँ के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करिए, तब जाके आपके इस संकट को, आपकी एक तरह से शत्रु बाधा को माँ दूर करेंगी। ठीक है, लाइट एक्टिवेशन, तो आपको यही कहा जब आपका चमकने का समय आ चुका है। जो भी गाइडेंस आपको अंदर से मिलती, जो भी आपकी इनर वॉइस आपको कहती, उसको सुनिए। ये आपके लिए वरदान है आपका। मैंने कहा ना कि ये माँ ने पहले ही आपको दिया कि एक तरह से विजडम दिखाया जाना, या चैनलाइज मैसेज आपको आना, या थॉट्स आने, इंट्यूशन आना, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इनसे आप अपना भी कर्म बदल सकते हैं और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णिमा जो है आपके जीवन में आपको दैवीय ऊर्जा, क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की बात आ रही है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप दैवीय ऊर्जा में आपको स्वीकृति आपको मिल भी जानी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे स्वप्न, ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है कि आप कुछ खास हैं, आपके पास कोई तो पावर है माँ आदिशक्ति महाकाली की, लेकिन आप कभी कभी भ्रमित होते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते, या कोई आपको भ्रमित कर देता है। ठीक है, आपको मानसिक रोगी बता के, या आपकी पावर को इस तरह से उसका मजाक बना के, कैसे भी करके आपको ट्रिगर करके आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको माँ बता रही है आप माँ आदिशक्ति के अंश हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पहला ही कार्ड आ गया, फुल मून की ऊर्जा आपके अंदर समाहित, अपने अंदर समाहित करके सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालें। तो फुल मून, आज पूर्णिमा की बात हो रही, पूर्णिमा का ही कार्ड आ गया। इससे अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके जीवन से बताया जा रहा है कि अब पॉजिटिविटी आ रही है और नेगेटिविटी को यहाँ से हटाया जा रहा है। भैरव कवच हनुमान चालीसा, बिल्कुल बजरंग बली की हमने स्टार्टिंग में ही बात की। तो यहाँ पे जो हवन, मुझे ऐसा लगता है जो हवन
का जो ऊर्जा है ना, उसकी पॉजिटिविटी इस रीडिंग के माध्यम से आपको मिल रही है। तो यहाँ भैरव कवच की बात हो रही है, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, अपना कवच स्ट्रांग रखिए, फैमिली स्ट्रेंथ, यहाँ फैमिली बनते हुए दिख रही है। ठीक है, एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर हर एक व्यक्ति पावरफुल होगा, हर एक व्यक्ति के पास दैवीय ऊर्जा होगी, बड़ा पद, बड़ी ऊर्जाएं, बड़े मतलब मुझे ऐसा था वरदान सबके पास होगा, बड़े ऐसी जैसे कहते हैं ना शिव पार्वती की एक ऊर्जा होती है ना, शिव शक्ति की ऊर्जा, उनके परिवार में देखिए गणेश जी, कार्तिकेय जी, रिद्धि सिद्धि, सबके सब पूजनीय जिसको कहते हैं। तो ऐसा मुझे परिवार आपका दिख रहा है, आपके बच्चों में भी ऐसी दैवीय ऊर्जा मुझे दिख रही है। आपके पितृ, आपके कुल देवी की कृपा से कृपा की बरसात होने वाली, आपके शत्रु की पराजय निश्चित है। ये आपको इस फुल मून की ऊर्जा से माँ आदिशक्ति बता रही हैं। संघर्ष का समापन, पहले ही मैंने कहा, सभी कार्मिक रिलेशन का त्याग करें जो आपके लिए उचित नहीं है, मतलब जो आपके लिए उचित नहीं है उनका त्याग करके आगे बढ़ जाइए। हाँ बिल्कुल, ऐसा समय जब आपके साथ कोई नहीं था आपका साथ देने के लिए, तो अब लेकिन ये आपके जो शत्रु हैं, अब इनके साथ ऐसा होने लगा कि उनका भी कोई भी कहीं से भी उनको कोई हेल्प नहीं मिलने लगा, उनका फिर पूरा जीवन रोते हुए बीतेगा। आपकी भक्ति सिद्ध होने में अभी काफ़ी समय बाकी है। तो बिल्कुल ये कुछ जो नई जनरेशन है, नया आप अध्यात्म के मार्ग पे आए हैं, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ, अगर हो सकता है आप कुछ गलती भी कर रहे हो अपनी भक्ति में, हो सकता है आप सिर्फ विधियाँ कर रहे हो सकता है आप सिर्फ रिचुअल्स करते चले जा रहे हो, आप सिर्फ मंत्रों के पीछे पड़े कि मंत्र से ही क्या कहते हैं ईश्वर प्रसन्न होता है। तो ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ निस्वार्थ प्रेम देना है, भक्ति प्रेम भक्ति करनी है बस। उसके बाद इसीलिए चीज़ें आपको थोड़ा आपको लगता होगा कि मैं इतना जप तप इतना हवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों चीज़ें हो नहीं पाए। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ माँ समर्पण मांग रही हैं, बस विधियाँ नहीं मांग रही। आपको लोगों की हेल्प करना है, या हो सकता है आप लोगों की हेल्प करते हों या नहीं कर रहे थे, तो आपको करना भी चाहिए। तो आपका काम ही है लोगों की सेवा करने के ही लिए आपको ये जन्म दिया गया, आपको ये दिव्यता दी गई है, इसीलिए प्रेम आपको ईश्वर का मिल रहा है। आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होगा, क्योंकि जो लवर्स का कार्ड पहले ही आके उसने क्लियर कर दिया। सूर्यदेव की उपासना, बिल्कुल सन का कार्ड आया था, सूर्यदेव की उपासना, आप बिल्कुल सूर्यदेव, आप सूर्योदय देखें, सूर्योदय के समय अपने आप को चार्ज करने की कोशिश किया करें, ज़रूरी है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पे हावी ना करें, आपकी बातें व्यर्थहीन हो जाती, मतलब ज़िद्दी ना बने। अगर आपकी बातें कोई सुन नहीं रहा है तो उस पर ज़्यादा थोपे ना, ठीक है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करा तो आप भी इस चीज़ को बिल्कुल भी, मैं कहूँगी, एक तरह से एक्सेप्ट ना करें। तो ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है, आप किसी भी करते, तो उस आदतों को छोड़ दीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहिए, नियमित करिए। आपके परिजन की नीयत सही नहीं है, उसके लिए आप बचाव रखिए अपना। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो समझ लीजिए आपके कर्मों का वो खा रहे थे। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे के लिए भाग्यशाली हो। तामसिक भोजन, तामसिक सोच का त्याग करें। आपकी फैमिली ने आपकी मतलब जैसे कि आपने कितना भी समर्पण अपनी फैमिली को दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझी, कभी भी आपको वो महत्व तो नहीं दिया, कभी भी आपको वो स्थान नहीं दिया जिसके लिए आप उचित व्यक्ति थे। बट आपको नहीं, किसी और को आपकी जगह वो इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि आपका यहाँ मुझे बेकदरी होते हुए दिख रही है। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया। तो बिल्कुल परिजन की बात हो रही, हो सकता है घर के ही परिवार के ही लोग होंगे, तो उनसे भी आपको दूर किया जाए। तो इसका मलाल मत रखिए, क्योंकि वो आपके योग्य नहीं हैं। माँ काली का जप और चालीसा करते रहें। ये समय है आपके हर फील्ड में, मैं कहूँगी, पास होने का, कि जहाँ हाथ लगाएं वहीं कामयाबी मिले। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज़ों को देखिएगा, मतलब इसको फील करिए कि आपके साथ ही होगा। 999 की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है ना, चीज़ें विश फुलफिलमेंट की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है माँ पकड़ना सीखे, नियंत्रण छोड़े, एक निश्चित स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार कर लें। जो हो रहा है स्वीकार करिए, एक अध्याय का अंत हो रहा है, कुछ तो है ऐसा है, जो कुछ तो मनोकामना जो आपकी पूर्ण होने वाली है। बाहरी शत्रु का आघात पड़ोसी या मित्र हो सकते हैं। आपके जीवन में सभी लोग हटा दिए जाएंगे जो आपकी सफलता के बीच आएंगे, याद रखिएगा। आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है। तो अगर आप किसी सोच विचार में थे तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान का, क्रोध का भेदभाव मिटा डालिए। इसकी वजह से भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट कर ली, तो ये सब चीज़ें हटा दी। जहाँ न्याय हो रहा हो वहाँ उसके विरुद्ध आपको खड़ा होना है। बिल्कुल वॉरियर की एनर्जी में रहना है आपको हर समय। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुँच रही है। माँ कामाख्या का बुलावा। मैंने जब ये कार्ड्स उठाया तो मुझे पहले ही मेरी इच्छा पहले ही कर दी कि मैं पहले ही बोल दूँ माँ कामाख्या की ऊर्जा आ रही है, लेकिन मैंने लास्ट में कार्ड निकाला, मतलब स्टार्ट किया तो सीधा फुल मून आ गया। तो बिल्कुल माँ कामाख्या का बुलावा। आसुरी शक्तियाँ आप पे हावी होने का प्रयास कर रही हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली इस रीडिंग के माध्यम आपको भैरव कवच और हनुमान कवच की बात कही गई है।
तो आप अपना प्रोटेक्शन शील्ड थोड़ा स्ट्रांग रखें। 11 12 12 हो सकता है 12 मतलब 12 तारीख 12वां महीना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। ठीक है, आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी वो दूर होंगी, प्रेम आपकी किस्मत में है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप होना चाहिए। तो बिल्कुल आप शिव शक्ति का ही भजन करें, शिव शक्ति को पूजें, आपकी पूरी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आपके भाग्य की वजह से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं, उन पर थोड़ा ध्यान खुद भी दीजिए आप। ये समय आपकी शाइन करने का हो सकता है, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसी डील मिल जाए आपको जो आपको बिल्कुल एकदम ना रातों रात प्रसिद्धि दे दे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ईश्वर आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, आप थोड़ा संकेतों को समझें। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, बिल्कुल इतना आकर्षण आपका बढ़ चुका है कि हर एक व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये ईश्वर की कृपा है, आपके अंदर की प्रेम भक्ति, आपकी ईश्वर भक्ति है, जो भक्ति है वही आपके चेहरे पे चमक बन के दिखती है। जानवरों और बुजुर्गों की सेवा अवश्य करें। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम HTRNULY, अगर इस नाम से आप हैं कोई, तो ये मैसेज भी आप ले सकते हैं। या इस नाम का कोई आपका प्रिय व्यक्ति है या कोई आपका दुश्मन है, तो इससे भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है, भटकाव से बचे। बहुत लोगों ने आपको भटकाया, अब नहीं भटकना आपको। ठीक है, अब उनको सपोर्ट करना बंद कर दीजिए जिन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी यहाँ चिंता नहीं करनी, आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। तो रही रीडिंग, अब ये समझ लीजिए, इस एनर्जी को आप स्वीकृति देंगे तभी आपके जीवन में घटना घटेगी। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो ये फिर एनर्जी किसी और के पास चली जाएगी। ठीक है, तो जो भी संदेश मिलता है उस पर स्वीकृति जताएं और भरोसा रखें। और रही बात कर्मों की, तो मैं यही कहूँगी, कर्म ना छोड़ें अपना, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में। अगर आपने सरेंडर करके रखा तो जो ईश्वर ने रचा है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। कोई उस चीज़ से आपको छीन नहीं सकता, ना कोई आपको उस चीज़ से दूर कर सकता है। बस समय का इंतज़ार करें, धैर्य रखें और आगे बढ़ते चलो। इस फुल मून की ऊर्जा को मैं कहूँ कि एक प्रसाद, एक वरदान समझ के लेते चलें। जीवन में आपके बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, उसकी तैयारी हो चुकी है। ठीक, बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। तो बस यही कहूँ कि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में शुभता आए, सुख आए। ठीक है, धन धान्य से भरपूर जीवन बीते, प्रसिद्धि से आपका जीवन शुरू हो। और रही बात, आपको मैं कहूँ कि जब ये सब चीज़ें आपको मिलती है तो साथ में जनसेवा, धर्म का कल्याण, आपका मतलब तरह से मेरे को धर्म ही आपका कल्याण करेगा, धर्म सेवा आपको करनी ही करनी है। तो अब आपको ईश्वर ने इतना कुछ दिया है तो बदले में आपको जनसेवा तो देनी देनी है। ठीक है, तो बस यही मैं कहूँ, निस्वार्थ प्रेम करें और आगे बढ़ते रहें। और मैं फिर बार बार एक तरह से चीज़ें मैं कहती हूँ कि अगर आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा है ना, तो अपने कर्म से मत विमुख होइए। जो आपको पता है, जो आपका ज्ञान है, जितना भी आपके पास ज्ञान है, लेके मैदान में उतर जाइए। ठीक है, मैदान में उतरिए। वो चीज़ें हैं, ये जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें, माँ ने किस लिए दिया है आपको, तो उसका इस्तेमाल करिए, उस पर डाउट मत करिए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी जो भी पावर है उसके साथ आगे बढ़िए। और रही बात ये जीवन के युद्ध की, तो युद्ध तो जीवन भर चलता रहेगा, बस अपने आप को योद्धा समझ लीजिए। अगर योद्धा की फॉर्म में रहेंगे तो कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। रही बात छोटी मोटी व्याधियाँ तो आती रहती हैं, जीवन है, चलता रहेगा। ठीक है, बस आप समर्पण बनाए रखें। बस यही मनोकामना है कि सबका कल्याण हो। और ये जो नया साल आने वाला है, जो दिसंबर का माह जाने वाला है, ये हमारे जीवन सभी नेगेटिविटी को लेकर जाए और अच्छी पॉजिटिविटी को हमारे जीवन में दोबारा से, एक तरह से मैं कहूँ कि दोबारा से चमत्कारी रूप में लेकर आए। क्योंकि अभी तक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा, लेकिन अब चमत्कार ही होगा, तो रातों रात चीज़ें बदलेंगी। तो इस एनर्जी को क्लेम करिए और आगे बढ़ते रहिए। सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। जय माता दी, ओम काली।